हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का हमारा मूवी है द ब्लू बीटल। ये एक डीसी बेस्ड सुपर हीरो मूवी है जो कि एक्सटेंडेड यूनिवर्स का एक हिस्सा है। मूवी रिलीज होते ही सबके दिल में छा चुका है। तो चलिए आपको भी बताते हैं इनकी स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि विक्टोरिया, जो कि कॉर्ड इंडस्ट्री की को फाउंडर और सीईओ है, एंटार्कटिका का कोई तुंद्रा अंचल में एक एलियन उड़न खटोला मिलता है जिसका नाम होता है स्कैराब। फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है स्टोरी के हीरो को जिसका नाम होता है जिमी रॉयस। इस सीन पे जिमी गॉथम लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर वापस आता है और सभी उसे लेने एयरपोर्ट गए हुए हैं। उसके बाद वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। वहाँ पर जिमी के पापा उसे बताते हैं कि उन्हें उनका घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने का भाड़ा ऑलरेडी बाकी है और घर की मालिक बोला है कि अगर इस महीने सारे भाड़े चुकाए नहीं तो घर छोड़ देना पड़ेगा। जेमी को थोड़ा शॉक लगा, पर जब उसे पता चलता है कि उसके पापा की बिजनेस बंद हो चुकी है तब वो सिचुएशन की गंभीरता को समझता है और वो सबसे वादा करता है कि वो एक अच्छे से जॉब करेगा और सबकी मुसीबतें दूर कर देगा। रेस्टोरेंट से जाते वक्त जिमी के पापा वेटर को कुछ ज़्यादा ही टिप दे देते हैं। तब उसकी मम्मी पूछती है कि वजह क्या है और उन्हें इतनी ज़्यादा टिप नहीं देनी चाहिए। तब उसके पापा बोलते हैं कि अगर एक गरीब दूसरे गरीब को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। ये सुन के सब कोई हंसने लगता है। रेस्टोरेंट से घर आने के बाद जिमी और उसकी बहन मिलाग्रो छत पे बैठकर बियर पी रहे होते हैं। मिलाग्रो जिमी को बताता है कि उसे पता है कि जिमी को और दूर तक पढ़ाई करनी थी, लेकिन इन सब की वजह से उसे कोई खटारा जॉब करनी पड़ेगी। पर जिमी खुश होकर बोलता है कि वो अपना परिवार का ध्यान रखेगा और उन लोगों की सारी इच्छा पूरी करेगा। एक दिन उन लोगों के पास सब होगा जो वो लोग चाहते हैं, गाड़ी, घर, पैसा, सब कुछ। मिलाग्रो जिमी को दूसरे दिन एक जॉब दिला देती है जो कि विक्टोरिया के मैंशन में साफ सफाई का था। विक्टोरिया को देखते ही जिमी उनको हेलो बोलने की कोशिश करता है कि अगर उसे कोई बेटर जॉब दिला सके, पर विक्टोरिया उसे बिना भाव दिए ही कॉल पे बात करते करते अंदर चली जाती है। तो जिमी को बुरा लगता है, पर वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर पाता। विक्टोरिया अंदर जाते ही उसे दिखता है कि उसके लिए कोई वेट कर रहा है और वो और कोई नहीं विक्टोरिया की भतीजी है जिसका नाम जेनी था। जेनी के पापा भी कॉर्ड इंडस्ट्री के को फाउंडर है। लास्ट में वो किसी वजह से उनको साथ नहीं दे पाए, फिर भी उन लोगों की मम्मी पूरा कंपनी जेनी के पापा के नाम कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि विक्टोरिया इसके काबिल नहीं है। इस वक्त जेनी गुस्से में थी क्योंकि विक्टोरिया स्कैराब को लेके ओमेक यानी कुछ खतरनाक यंत्र बनाने की कोशिश में थी जिसमें वो इंसान को मशीन में कन्वर्ट कर सकता है और अपनी मर्जी से चला सकता है। और जेनी को पता था कि विक्टोरिया इससे कोई भी अच्छा काम नहीं करने वाली है, तो वो वहाँ गई है विक्टोरिया को मना करने। पर विक्टोरिया जेनी को उल्टा सीधा बोलती है और उस पर हाथ उठाने वाली होती है। दूसरी तरफ मिलाग्रो को वॉशरूम में जाना होता है तो वो विक्टोरिया के घर अंदर वाले वॉशरूम में चले जाते हैं कि नौकरानों के लिए यूज़ करना मना था और उसने जेमी को बाहर बैठा कर रखा था ताकि कोई आए तो उसको सावधान कर पाए। तो बाहर बैठे हुए जेमी ये सब सुन लेता है। विक्टोरिया की बॉडीगार्ड जेनी पे हाथ उठाने वाला होता है, तभी जेमी सामने आ जाता है और उसे देखकर विक्टोरिया चौंक जाती है। मिलाग्रो बाथरूम से निकलती है और विक्टोरिया को पता चल जाता है कि वो उसका बाथरूम यूज़ कर रहे थे, इसीलिए वो जेमी और मिलाग्रो दोनों को ही काम से निकाल देते हैं। बाहर निकलकर जेमी सोचने लगता है कि वो लोग अब क्या करेंगे कि तभी जेनी भी बाहर आती है। जेनी को देखकर जेमी हाई करता है और जेनी उसको शुक्रिया बोलती है अंदर उसे बचाने के लिए और माफ़ी भी मांगती है क्योंकि उसके कारण जेमी जॉब चली जाती है। जेनी उसको एक न्यू जॉब देगी ये भी बोलती है और अपना नंबर दे देती है। दूसरे दिन जेमी कॉर्ड इंडस्ट्री में पहुंचता है। उसे लगता है कि जेनी उसको न्यू जॉब दे देगी जैसे उसने वादा किया था। तो जेमी रिसेप्शन में जाती है और बोलती है कि उसे जेनी कॉर्ड से मिलना है, पर उसको रिसेप्शनिस्ट बैठने को बोलते हैं। उस वक्त जेनी जाती है स्कैराब को ढूंढने। विक्टोरिया स्कैराब को अलग से एक चेम्बर में रखता है। जेनी कायदे से वो निकाल लेती है और एक बर्गर के बॉक्स में डालकर लैब से बाहर निकल जाती है
कुछ ही देर में सभी को पता चल जाता है कि स्कैरब गायब है और पूरी बिल्डिंग बंद करवा देना शुरू हो जाता है। ये भागने की कोशिश करती है पर जेमी उसे लिफ्ट से उठते देख उसे मिलने जाता है। जेनी पकड़ी जाए उससे पहले वो बर्गर का बॉक्स जेमी के हाथ में पकड़ा देती है और वहाँ से भाग जाने को बोलती है। पर जाने से पहले उसने जेमी को ये चेतावनी दी थी कि भूल से भी बॉक्स को ना खोले। जेमी कंफ्यूज तो हो गया था पर वो वहाँ से भाग जाता है। घर जाते ही सभी जेमी को पूछते हैं कि वो क्या है और उसे फोर्स करते हैं कि वो बॉक्स खोले। खोलते ही एक नीला कीड़ा जैसा कुछ दिखता है जो कि एक्चुअली में स्कैरब थी। मिलाग्रो और रूडी, जेमी का अंकल, उसे लेकर मजाक कर रहा था और ये बोल रहे थे कि वो गया तो था जॉब लेने पर लेके आया है एक नीला कीड़ा और वो उसको लेके उछलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जेमी उनके हाथ से वो छीन लेता है वो कीड़ा उसके हाथ में चमकने लगता है और अचानक से ही वो उसके बॉडी में घुस जाता है। जेमी दर्द से चीखना शुरू करता है। वो सीलिंग से अटक जाता है और उसकी पूरी बॉडी में कुछ होना शुरू होता है। एक्चुअली में स्कैरब जेमी के बॉडी के साथ एक हो जा रहा था और सिस्टम चालू हो जा रहा था जिसके लिए ये स्कैरब जेमी को आसमान में उड़ा ले जाता है और स्पेस शिप में पहुंचा देता है। फिर तेजी से नीचे आता है और पानी में ले जाता है, रास्ते के बीच में छोड़ देता है, एक बस को बीच से चीर देता है। ऐसे ही वो अपने सारे फीचर्स टेस्ट कर रहा था। इन सब के ऊपर जेमी को कोई कंट्रोल नहीं था। जेमी ये सब रोकने की कोशिश कर रहा था पर कामयाब नहीं हो पा रहा था। जेमी रास्ते में सभी से माफ़ी मांगने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फाइनली जब वो घर पहुँचता है वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आती है तब वो जल्द से जल्द जेनी से मिलने के लिए जाता है। कॉड इंडस्ट्री के पास पहुँचते ही जेनी दिखता है और वो किसी से छुपने का कोशिश कर रही थी। फिर वो जेनी को बुलाती है और उसको गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। घर पहुँचते जेमी को बताता है कि स्कैरब ने खुद उसे चुना है। ये उसके बॉडी से धीरे धीरे एक होता जाएगा। इसको निकालने के लिए उन्हें जेनी के पापा की सीक्रेट बेस पे जाना पड़ेगा पर उसकी चाबी कॉड बिल्डिंग में है। रूडी की मदद से जेमी और जेनी जाते हैं वो चाबी लेने। रूडी की बनाया हुआ एक मशीन के साथ वो बिल्डिंग की सीसीटीवी को बंद करके कोई कार्टून चला देते हैं। जेनी टावर से अपने पापा का वॉच ले लेता है। तभी सिक्योरिटी विक्टोरिया की बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि इधर कुछ गड़बड़ है। जेनी और जेमी बिल्डिंग से निकलने ही वाले होते हैं कि इग्नाशियो यानी कि वो बॉडीगार्ड वहाँ पहुँच जाता है। इग्नाशियो की बॉडी पे ब्लू बीटल का एक प्रोटोटाइप लगा हुआ था जो कि ब्लू बीटल जैसा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था पर उससे सिमिलर था। जेमी जेनी को वहाँ से भागने को बोलती है और जेमी का बॉडी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। पहले से जेमी इग्नाशियो को बोलता है कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता है पर इग्नाशियो नहीं सुनता है और उसे मारना शुरू करता है। तो जेमी को बचाने स्कैरब उस पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है पर जेमी किसी तरह उसे रोक लेता है। लेकिन जैसे ही जेमी उसे छोड़ने वाला था उसने जेमी पे अटैक कर दिया और उसने उसे मारने ही वाला था कि तभी रूडी आके उसे बचा लेता है। जब वो लोग बेस में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जेनी के पापा एक्चुअली टेड कॉर्ड थे कि इससे पहले एक ब्लू बीटल थे। जेमी को कपड़ा चेंज करना था और जेनी उसको कहती है कि मेरे पापा के कुछ कपड़े अभी भी है तो चलो देखते हैं वो तुम्हें फिट होती है या नहीं। जब वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं तो उन दोनों में एक रोमांटिक फीलिंग क्रिएट होती है। वो लोग किस करने ही वाले होते हैं कि रूडी आ जाता है और जेनी शर्मा जाती है। नीचे जाकर रूडी जेमी को बताता है कि ये बीटल उसका बॉडी से अलग नहीं हो सकता है और अगर वो लोग इसे अलग करने की कोशिश किए तो उसकी मौत हो जाएगी। जेमी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और छत पे चला जाता है। रूडी उसको समझाता है। रूडी उसे बताता है कि गरीबों को भी अपना रखवाला चाहिए होता है, इसीलिए शायद बीटल ने उसे चुना है। ऐसे वक्त पे जेनी ऊपर आती है और तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ आसमान में दिखाई देती है जो कि जेमी के घर की ओर जा रहा था। ये देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़रूर विक्टोरिया थी। इसलिए जेमी जल्द से जल्द खाजिदा यानी ब्लू बीटल के अंदर की आवाज़ को जगाता है और वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। जेमी के घर पे सब अपना काम कर रहे थे कि तभी उन पे हमला हो जाता है और आर्मी उन्हें बाहर निकाल के लाती है। इसी वक्त जेमी पहुँच जाता है और उनकी रक्षा करता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अकेले ही सबसे लड़ जाता है और वो फाइनली अटैक करने ही वाला था कि जेमी के पापा को अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसी दौरान
उनका घर भी जल जाता है और जेमी पकड़ा जाता है। विक्टोरिया उसे लेकर लैब चला जाता है ऑपरेशन करूँ। तभी वहाँ पर रूडी और जेनी पहुँचते हैं। सभी लोग रोने लगते हैं। जेमी की दादी सभी को समझाती है कि ये रोने धोने का टाइम नहीं है, उन्हें जेमी को बचाना चाहिए। अगर जेमी के पापा बचे होते तो वो भी यही चाहते होंगे। वो सब जेनी के साथ मिलकर जाते हैं जेमी को बचाने। जेनी उसकी बग शिप में रेस फैमिली को बिठाकर चली जाती है लैब की ओर। और यहाँ हमें दादी जी का एक नया रूप दिखने को मिलता है। दादी जी सभी को आइडिया देती है कि टनल से घुसने का। जेमी की मम्मी और दादी सभी का ध्यान भटकाएंगे और मिलाग्रो और जेनी जाके जेमी को छुड़ा लेगा। यही होता है उनका प्लान। और रूडी सबको लेकर बग शिप में रेडी रखेगा ताकि जैसे ही वो लोग वापस आए तो वो लोग वहाँ से निकल सके। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, सारी आर्मी उन पे गोली की बरसात कर देती है। पर बग शिप से वो लोग बहुत प्रोटेक्टेड थे। फिर सभी लोग अपना अपना हथियार लेकर टनल के अंदर चले जाते हैं। इस लैब में विक्टोरिया जेमी के अंदर का ब्लू बीटल से एनर्जी लेकर इग्नाशियो की बॉडी में डालने की कोशिश करती है, जिससे ओमैक कंप्लीट हो जाता। जो साइंटिस्ट ये कर रहा था वो बताता है कि अगर ऐसे किए तो जेमी मर जाएगा और पूरी एनर्जी होने से पहले ही उनका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। इधर जेमी सेंसलेस हो जाता है और उसे एक सपना दिखता है जहाँ पर वो अपने पापा से मिलता है और उसको उसके पापा समझाते हैं कि अभी हार मानने का वक्त नहीं है और वो उन्हें हौसला देता है। धीरे धीरे जेमी को होश आना शुरू होता है। अंदर जाते ही जेनी को पूरा सिस्टम दिखता है जहाँ विक्टोरिया हजारों ओमैक बनाने की तैयारी कर रही है। ये सब देखकर जेनी जल्दी से सभी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगती है ताकि एनर्जी ट्रांसफर बंद हो जाए। उधर जेमी को होश आ जाता है पर पूरी एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है। उसी टाइम पे सिस्टम बंद हो जाता है और जेमी अपने आप को छुड़ा लेता है, पर वो खचीदा को बुला नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इधर ओमैक भी तैयार हो गया होता है। ऐसे टाइम पर वो साइंटिस्ट उसकी मदद करने आता है और उसे बाहर भेज दे के दरवाज़ा लॉक कर देता है। ओमैक उस साइंटिस्ट को मारकर जेमी का पीछा करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ रेस फैमिली आर्मी के साथ लड़ती है और जेमी पे हमला होने से पहले जेमी की दादी उसको बग शिप में वापस लाती है। पर तब जेनी और मिलाग्रो वहाँ पहुँचे नहीं होते हैं, इसलिए जेमी वापस जाता है। लेकिन जाने से पहले जेमी की मम्मी खजीदा से कहती है कि सभी की उसकी ज़रूरत है और वो जेमी का साथ दे। वो जेमी से ये भी बोलता है कि वो अपने दर्द को पावर बना के इस्तेमाल करे। जेमी फिर वहाँ से निकलता है और जेनी और मिलाग्रो को वापस लाने के लिए। पर लड़ाई की वजह से जेनी और मिलाग्रो अलग हो जाते हैं। मिलाग्रो पे हमला हो रहा था कि कुछ ही देर में जेमी पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। फिर उसका अंकल आके उसे वापस अंदर ले जाता है और जेमी जाता है जेनी को वापस लेने। जेनी को ऑलरेडी विक्टोरिया अपने एयरशिप में बैठाकर बाहर की तरफ ले जाता है और ओमैक हमला करता है जेमी पर। जेमी इस बार पूरी तैयार है लड़ाई करने के लिए, तो वो लोग टनल से बाहर आके लड़ना शुरू करते हैं और लड़ते लड़ते ओमैक रूडी पे वार कर देता है और जेमी को लगता है कि रूडी मर गया है, जिससे जेमी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो ओमैक को बहुत मारता है और एक तलवार से उसको मारने ही वाला होता है कि तभी खजीदा उसे बोलता है कि वो लोग खूनी नहीं हैं। ये बात जेमी ने पहली फाइट में खजीदा से कहा था। ये सुनकर जेमी रुक जाता है। तब खजीदा उसे इग्नाशियो की पास्ट की एक फ्लैशबैक दिखाती है, जो देखकर जेमी को दुख होता है और वो अपनी तलवार के बदले अपना हाथ आगे करता है उसे मदद करने के लिए, जो देखकर इग्नाशियो चौंक जाता है और गिल्ट फील करना शुरू करता है। उधर ऊपर आसमान में विक्टोरिया और जेनी में हाथापाई होती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो विक्टोरिया उसे ऑर्डर करती है कि वो जेमी को ख़त्म कर दे, पर इस बार वो उसका बात नहीं सुनता है और विक्टोरिया को बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। इससे पहले कि विक्टोरिया और कुछ करती, इग्नाशियो ओमैक की एनर्जी डायरेक्टर को बर्स्ट करने वाला होता है। जेनी वहाँ से भाग जाती है और जेमी भी जाने ही लगता है कि तभी वो बर्स्ट हो जाता है। जेमी गिरने वाला होता है पर जेनी उसको पकड़ लेता है और बग शिप में घुसा लेती है। अंदर आते ही सभी उसको हक करते हैं। रूडी को देखकर जेमी चौंक जाता है और उसे कस कर गले लगा लेता है। फिर नेक्स्ट दिन रेस फैमिली जाती है अपने घर, जहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ हो सकता है। वो लोग सोचते हैं कि कैसे वो लोग ये सब ठीक करेंगे।
और तभी उनकी पूरी नेबरहुड उन्हें मदद करने के लिए आ जाती है। इधर जेनी कॉड इंडस्ट्री की सीईओ बन गई थी और वो सभी को बताती है कि वो अब से कोई हथियार नहीं बनाएंगे। फिर जेनी जाती है रेस के पास और बोलती है कि कॉड इंडस्ट्री उनका घर बना देगा, क्योंकि ये हुआ तो उन्हीं लोगों के लिए है। बातचीत करते करते जेनी बोलती है कि उसे घर जाना है और जेमी उसको आगे तक छोड़ने के लिए आता है। फिर जेमी और जेनी एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार करते हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही मूवी की अंत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपने इसके पहले वाली स्टोरीज देखी है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कभी भी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।